हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग के एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी चल रही है। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेलकम टू आव्या क्लासेस। और जो रिवीजन सीरीज़ का हम लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंप्लीट रिवीजन हम लोगों ने 3 वीडियो के थ्रू किया है। आपको यदि उस टॉपिक का रिवीजन करना है तो आपका इसी प्लेलिस्ट में दिया गया है, उसको जाइए देखिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद जो टॉपिक का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं वो बेसिकली है आपको सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, और इससे लगभग 3 प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में हर साल आते हैं। सो मान कर चलिए कि ये आपके लिए काफ़ी इजी टॉपिक भी है और स्कोरिंग भी है। सो इसको हम लोग 3 प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कितने वीडियो के थ्रू रिवीजन करेंगे, तो लगभग 5 to 6 छोटे छोटे मैं वीडियो बनाऊंगा और सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। सो आप समझ जाओ कि ट्रांजिस्टर, डायोड, पीएन जंक्शन और लॉजिक गेट सारे को कंप्लीट किया जाएगा। और हर एक वीडियो का जो साइज़ होगा वो 15 से 20 मिनट का होगा, बहुत बड़ा भी नहीं होगा। सो आप और वीडियो हर दिन लगभग अपलोड होगा। सो 3 से 4 डेज़ में हम लोग सेमीकंडक्टर को रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एटॉम, न्यूक्लियस और बाकी सबको करेंगे। सो मेरा टारगेट ये है कि अगस्त से पहले एटलीस्ट क्लास 12 का आपका पूरा रिविज़न मैं करवा दूँ। एक बार क्लास 12 का हो गया, फिर क्लास 11 के कुछ वीडियो ऑलरेडी तैयार किए गए हैं, उसको मिलाकर क्लास 11 के भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस का हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बना लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। सो बेसिकली इस टॉपिक में जो हम लोग कवर करने वाले, इस वीडियो में जो कवर करने वाले वो क्या कवर करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स क्या है, उसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, किसी लॉजिक गेट के प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और यदि वेव फॉर्म दिया रहे उसके बेसिस पर लॉजिक गेट को कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो डील किया जाएगा वो 11 होगा। सो आइए एक एक करके प्रॉब्लम देखते हैं बिना समय गवाए हुए। सो पहला प्रॉब्लम जो है वो है, बिलो आर शोन द 4 लॉजिक गेट्स, पिक आउट विच वन आर फॉर एंड, नैंड एंड नॉट गेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सो जिनको आइडिया है वो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे मैं सबको बता देता हूँ। ये जो है वो आपको और गेट है। ठीक है, ध्यान देना, पीछे से जो हल्का जो मुड़ा हुआ ऐसे रहे और आ करके आगे में, ठीक है, चोंच की तरह मिल जाए, वो आपको और गेट है। ये आगे में जस्ट केवल बना रहता है ना गोल, वो आपको क्या होता है, नॉट का सिंबल होता है, नॉट। ठीक है। सो किसी के ऊपर लगा रहेगा ना तो वो नॉट हो जाता है। और ये क्या है कि पीछे से फ्लैट रहे लेकिन आगे से ऐसे सर्किल बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट। इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और एंड के दी आगे में एक नॉट का सिंबल, एक गोल लगा देंगे। गोल आप जानते हो कि नॉट का सिंबल होता है, तो वो बन जाएगा, इसके आगे में एन आ जाएगा और इसको बोलेंगे एन एंड, दैट इज नैंड गेट। ठीक है। वैसे ही इसके आगे में गोल का सिंबल यदि डाल देंगे तो हो जाएगा एन और नॉर। क्लियर है? सो आप ध्यान देना कि ये आपको पहले जो फिगर था वो और का था, ये नॉर का हो गया, ये नैंड का हो गया, ये एंड का हो गया, ये नॉट का हो गया। सो आइए हम लोग समझते हैं ये सब क्या है, इसका ट्रूथ टेबल क्या है, कैसे काम करते हैं ये सब। सो पहले हम लोग जानते हैं बेसिक्स ऑफ लॉजिक गेट। जो कंसेप्ट है इसमें, उसमें एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल। सो एग्जैक्टली आपको जो सिग्नल आता है, जो आप देखते हो, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो है, जैसे ये वेव फॉर्म के में दिया गया है, जो अब तक आप देखे हो फिजिक्स में, वो क्या है, 0 से सपोज करो कि ये 5 वोल्ट तक चेंज हुआ और ये साइनसोइडल फंक्शन है, साइन का कर्व है। सो ये आपको 1 वोल्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.67 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 0 से 5 कुछ भी हो सकता है। वैसे ही निगेटिव में ये है। ठीक है। तो निगेटिव में भी ये 0 से लेकर के -5 मान लेते हैं मैक्सिमम है, तो -5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल है ना, वो बेसिकली 2 फॉर्मेट में होता है। किस किस फॉर्मेट में होता है? लो और हाई। ठीक है। सो लो को आप जनरली 0 वोल्ट से दिखाते हो या फिर आप इसको 0 से दिखाते हो, और हाई आपको यूजुअली 5 वोल्ट होता है जिसको आप 1 से दिखाते हो। ठीक है। तो आप बेसिकली 2 चीज़ दिखाते हो डिजिटल सिग्नल्स में, 0 या 1। 1 है मतलब हाई है, 0 है मतलब लो है। वेवफॉर्म के बारे में बात करोगे तो देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम तक, टाइम 0 से टाइम t1 तक ये हाई है, और इसको आप दिखाओगे 1 से। ठीक है। और वोल्ट यहाँ पर क्या होता है, 5 वोल्ट। यूजुअली 5 वोल्ट होता है, लेकिन आपको वोल्ट से मतलब नहीं है, आपको 0 या 1 से मतलब है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये 0 है सिग्नल, फिर उसके बाद सिग्नल 1 हो गया है, फिर सिग्नल 0 हो गया, ऐसे करके है। समझे?
ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और ये मत सोचना कि ऐसा सिग्नल है तो पहले 1 0 आएगा फिर 1 0 आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि सिग्नल ऐसा भी हो कि पहले बहुत देर तक 1 रहा फिर थोड़ा ही देर तक 0 रहा। तो कन्फ्यूज़न ऐसा मत रखना, मीन्स कि दो ही आपको वोल्टेज हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, हाई हो सकता है या लो हो सकता है। अब हम लोग और गेट के बारे में देखते हैं। देखो और गेट सबसे सिंपल गेट है। आप और गेट का पहले शेप ध्यान रखो, ऐसे रहेगा, पीछे से हल्का कर्व रहेगा और आगे से ऐसे आ करके मिलेगा ये, ठीक है। और ये और गेट का वैल्यू हाई कब होता है? यदि मान लेते हैं एक भी इनपुट हाई हो तो ये आपको आउटपुट हाई हो जाता है। तो आप बोलोगे आउटपुट यदि इसका हाई तब होगा इफ़ एनी इनपुट, इफ़ एटलीस्ट बोलो, एटलीस्ट दोनों है हाई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट वन इनपुट इज़ हाई। यदि एक भी हाई है तो ये आउटपुट हाई हो जाएगा। जैसे कि तुम्हें भूख लगी है और तुम राइस खा लो या फिर रोटी खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा, ठीक है। तो पेट भरना हाई यदि है तो कुछ भी यदि मिल गया तो आपको हाई हो गया। इसीलिए आपका जो ट्रूथ टेबल होता है उसमें क्या है कि आप देखो यदि ये दोनों 0 रहा तो आउटपुट 0 रहा। बाकी हर केस में यदि एक भी 1 है तो 1 हो गया, ए 1 है तो 1 हो गया, और दोनों 1 है तब भी 1 हो गया। मीन्स कि दोनों हाई है तब भी हाई हो गया, या एक भी हाई है तो हो गया। अब ये 4 ही क्यों हम लोगों ने लिया? देखो ए जो है वो 2 वैल्यू ले सकता है, या तो 0 या 1, ठीक है। बी भी 2 वैल्यू ले सकता है, 0 या 1। तो टोटल जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 2 × 2 मीन्स कि 4। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि कोई लॉजिक गेट है जिसमें कि ए बी सी डी 4 इनपुट है, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना होगा? सो इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, तो टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 16। इनपुट के टोटल 16 हो सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो ये फिगर क्या दिखा है। ये बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है कि आपको यदि और गेट को रियलाइज़ करना हो तो कैसे करोगे। उसके लिए आप ए से एक डायोड रख सकते हो, ये एक डायोड है, बी से भी अटैच्ड एक डायोड है। आपको डायोड के बारे में मालूम है कि डायोड में यदि मान लेते हैं इसका, ऐसे डायोड को मैं डिटेल में डिस्कस कर रखा हूँ, लेकिन डायोड का इस एंड को आप बोलते हैं पी साइड और इसको क्या बोलते हैं? एन। सो पी यदि हाई पोटेंशियल पे होता है तो डायोड से करंट फ्लो करेगा, और पी जैसे लो हो जाएगा करंट फ्लो नहीं करेगा। सो यदि ये चीज़ आपको 1 हुआ मीन्स कि हाई हुआ, ए पर यदि हाई होगा तो करंट ऐसे फ्लो करके जाएगा और ऐसे करके निकल जाएगा। अब ये जो पॉइंट है डायोड के क्रॉस ड्रॉप नहीं हुआ तो ये पॉइंट भी हाई हो जाएगा। सो यहाँ पर हाई रहा तो ये भी हाई रह गया। यहाँ पर यदि हाई रहा, सपोज करो कि यहाँ पर हाई रहा तो करंट आपको ऐसे जाएगा और फिर ऐसे फिर चला जाएगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। जब ये भी 0 रहा, ये भी 0 रहा, ठीक है, तो ये डायोड भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये डायोड भी कंडक्ट नहीं करेगा। मीन्स कि ये 0 है, ये 0 है, तो कोई करंट नहीं फ्लो होने के कारण ये पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो आपको 0 वोल्ट होगा। समझे या नहीं समझे? देखो, क्योंकि कभी हो सकता है फिगर आपको इस टाइप से बनाने के लिए पूछ दे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे मैं निकालूंगा। सो यदि ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो ये ना डायोड ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तो आउटपुट बेसिकली कोई कंडक्ट नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। बाकी हर केस में ये कनेक्ट है, बाकी हर केस में ये कंडक्ट करेगा और यहाँ पर आउटपुट हाई होगा। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। हम लोग एंड गेट देखते हैं। एंड में क्या है कि आउटपुट हाई तभी होगा जब दोनों हाई होंगे, व्हेन बोथ हाई। मीन्स कि दोनों यदि 1 है ना तभी आपको 1 होगा। ये एंड को सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन वाला एंड है ना वही समझ लो, ठीक है। सो जब बोथ 1 होगा तभी हाई होगा। मीन्स कि आप पार्टी में गए हो तो आपको केवल पेट नहीं भरना, आपको सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, और सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब आपको रोटी भी मिले, चावल भी मिले, मिठाई भी मिले, पनीर की सब्जी भी मिले, सब चीज़ मिले, सब 1 होना चाहिए, तब जा कर के आउटपुट 1 आता है, ठीक है। सो यही कंसेप्ट है यहाँ पर कि सपोज करो कि इनपुट यदि 2 ए बी की जगह होता ए बी सी डी, ठीक है, और तब आउटपुट वाई होता एंड गेट में, तो क्या हो जाता, तो आपको 1 तभी होता जब सब 1 1 1 1 हो। क्लियर है? इसलिए इसका सर्किट देखो कैसे है। इसके सर्किट में आउटपुट को 1 लाना है, तो ये यदि 1 होगा,
ठीक है। ये यदि 1 होगा मीन्स कि ये भी हाई है, ये भी हाई है, तो ये n वाला साइड दोनों केस में हाई है, तो यहाँ से करंट क्या है, फ्लो नहीं करेगा भाई। ये तो जो n साइड है वो हाई पोटेंशियल पे चला गया है p साइड की तुलना में, तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो इधर से और इधर से कंडक्शन बंद हो जाएगा। तो ये जो 5 वोल्ट का है, ये जो वोल्ट लगा हुआ है ना, ये बैटरी का पूरा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ये हाई हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यदि सपोज करो कि ये कंडक्ट कर गया, तो ये बेसिकली फिर आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए, 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए, तो ये कंडक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर आपको 0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, सारा जो पोटेंशियल है वो रेसिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप कर जाएगा। समझ गए होगे। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। तीसरा जो है वो सबसे आसान गेट है, नॉट गेट। नॉट मतलब क्या हो गया, उल्टा। यदि आप दिए 0 तो बनेगा 1, 1 दोगे तो 0। सो देखो यहाँ पर ट्रूथ टेबल भी दिया गया है। इनपुट ए यदि 0 है तो 1 आया और आउटपुट आपको 0 आता है यदि ए का वैल्यू 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग देख लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन थ्योरम, इसका बहुत यूज़ होता है। ये डिमॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है कि यदि कोई a प्लस बी लिए आप, उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, कॉम्प्लीमेंटेड मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड। लाइक a के ऊपर यदि ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दिए, इसका मतलब हो गया a का उल्टा। लाइक आप 0 रखे, a का वैल्यू यदि 0 है तो a इन्वर्टेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। वैसे ही आप यदि a का वैल्यू 1 रखोगे तो a इन्वर्टेड का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो जब आप a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। और वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में यदि कॉम्प्लीमेंट लगाते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट का जोड़ होता है। मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट लगाने पर जो साइन है वो प्लस से मल्टीप्लिकेशन में होता है और इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता है, और वैसे ही मल्टीप्लिकेशन से प्लस में आता है और इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नैंड गेट। नैंड गेट बड़ा इंपॉर्टेंट गेट है। नैंड हुआ एंड प्लस नॉट। ठीक है, एंड लगा दिए, उसके आगे में एक सर्किल बना दिए तो नैंड गेट हो गया। पहले एक एंड बनाया, उसके आगे में सर्किल बनाया तो हो गया नैंड। मीन्स कि एंड गेट में यदि एक इन्वर्टेड एप्लीकेशन लगा दिए आप, एक इसमें नॉट एप्लीकेशन लगा दिए तो नैंड बनता है। तो एंड का क्या होता है, भले एंड का ए और बी के लिए हो जाएगा ए बी, और इसमें नॉट लगा दोगे तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट को यदि डिमॉर्गन थ्योरम से करोगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है। बिकॉज आपको डिमॉर्गन थ्योरम ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन है, ए इंटू बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और साइन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये आपको नैंड गेट है। इसका ट्रूथ टेबल देखो। अब नैंड गेट में आउटपुट 1 कब होता है, तो देखो आप पहले एक एक करके देख लेते हैं। जब a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू भी 0 है, तो 0 और 0 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और इसका इन्वर्जन लोगे तो 1 हो जाएगा। फिर आप दूसरा लोगे 0 और 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, इन्वर्जन लोगे 1। फिर आप लिए हो 1 0, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0, इन्वर्जन हो जाएगा 1। जब 1 1 लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0। क्लियर है, समझ गए। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें केवल एक बार आउटपुट 0 आता है, बाकी तीनों कंडीशन के लिए इनपुट आपको 1 आता है। ऐसे भी आप समझने की कोशिश करो कि एंड का क्या है, एंड का उल्टा है। तो एंड में आउटपुट 1 केवल एक कंडीशन में आता है। एंड का आउटपुट आपको याद है, एंड का आउटपुट क्या था, 0 0 0 1। इसको आपको उलट देना है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसके बाद है नॉर गेट। नॉर क्या होगा, और का उल्टा, और का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सो और प्लस नॉट। सो पहले आपको क्या करना है, एक और बनाना है, उसमें एक नॉट लगाना है, तो क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। और का को जब निकाल दो तो क्या होता है, a प्लस बी होता है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। और सिंबल कैसे लाते हैं, तो और के आगे में एक छोटा सा ऐसे गोल बना दोगे तो बन जाएगा नॉर गेट। क्लियर है। अब आपको और का आउटपुट मालूम है, क्या होता था, 0 0 के लिए 0, फिर 0 1 के लिए 1 1 1। तो इसको उलट देना है, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0। मीन्स नॉर में केवल एक केस में 1 होता है, बाकी सब केस में 0 होता है। ऐसे आप चाहो तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल को बार बार करके चेक भी कर सकते हो। लाइक मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, सपोज करो
तो मैं लिखा ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, तो 0 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इसको उलट दोगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? सो आई थिंक अब इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नैंड एंड नॉर गेट आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। इसको यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, इन्हीं दोनों गेट को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे आप कोई भी गेट बना सकते हो, कोई भी लॉजिक सर्किट को आप नैंड और नॉर से बना सकते हो, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। ओके, सो ये आपको बेसिकली एम से प्रॉब्लम पिक किया गया, असर्शन रीजन बेस्ड है। नैंड और नॉर गेट्स आर कॉल्ड डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक। डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं इसको, बिकॉज द रिपीटेड यूज ऑफ नैंड एंड नॉर गेट्स कैन प्रोड्यूस ऑल द बेसिक और कॉम्प्लिकेटेड गेट। सो यूनिवर्सल गेट बोल लो, डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल लो, और रीजन सब में यही है। अब हम लोग देखते हैं अगला गेट है जो कि एक्सक्लूसिव और गेट और जॉर गेट है। तो जॉर गेट जो है ना, वो आपको आउटपुट एक तभी देता है जब दोनों अलग अलग हो। इनपुट एक 0 हो तो दूसरा 1 हो। देखो 0 है, दूसरा 1 है, एक 1 है तो दूसरा 0 है। जब सेम इनपुट हो जाएगा, या तो 0 0 या 1 1, तो वो देगा, आउटपुट देगा 0। क्लियर है? समझे? अब इसके ट्रूथ टेबल का इक्वेशन तो आप समझ गए क्या होता है। इसका y का वैल्यू होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। क्लियर है? लेकिन ये वैल्यू आया कैसे, यदि ये जानना चाहोगे तो उसके लिए देखो कैसे होता है। बस 1 सेकंड का कंसेप्ट है, 0 1 1 0। अब देखो किस किस इनपुट के लिए आउटपुट का वैल्यू 1 आता है, उसी को कंसीडर करोगे आप। ठीक है? सो मैंने देख लिया कि इन दोनों के लिए इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। अब 1 लाने के लिए आपको सबको, ये ए था ये बी था, आपको ए और बी सबको 1 1 रखना है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू यदि 0 है तो किसका 1 होगा, ए बार का वैल्यू 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब बी ठीक है, तो ए बार बी कर दिए। यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है मतलब ये ठीक है, ए रख दिए। लेकिन बी का वैल्यू 0 है, सो बी का वैल्यू 1 कैसे बनेगा, आपको 1 बनाना है। ठीक है? ताकि 1 × 1 = 1 होता है। तो ये कर दोगे आप ए बी बार। अब इन दोनों को जोड़ दो तो इसका आउटपुट क्या हो गया, ए बार बी प्लस ए बी बार। सो ऐसे करके हम लोग ट्रूथ टेबल लिखते हैं। अब ये एक बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, ये पूछता है द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट्स। आपसे पूछ देगा ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखो यहाँ पर एक आ रहा है, ए का नॉट गेट के साथ अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा, ए बार। और एक बी से भी इसका दूसरा इनपुट जुड़ा है तो बी हो गया। तो ये एंड गेट है तो हो गया ए बार बी। इसमें आओ, क्या है, बी पर एक नॉट गेट के साथ इसमें जुड़ा है तो क्या हो गया, बी बार। और यहाँ से ए आया है और एंड है तो हो गया ए बी बार। अब ये दोनों जुट गया तो वाई हो गया। यहाँ पर देखो क्या है, और वाला गेट है तो ये क्या हो गया, ए बार बी प्लस ए बी बार। सो ये जो फिगर जो बनाता है एग्जाम में आपके पूछ सकता है, ये एक्सक्लूसिव और या जॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, देखो बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप निकलता है। सो दिस इज कॉल्ड एज जॉर गेट। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 4, द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गेट इज इक्विवेलेंट टू। देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। यहाँ पर ए और बी 2 इनपुट है और एक आउटपुट आपको और गेट में आ रहा है, एक आपको इनपुट इन दोनों का नैंड गेट में आ रहा है। तो जो और गेट में आएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बहुत आसानी से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा आप। सो ए प्लस बी ये हो जाएगा। ठीक है? और गेट है तो जुट जाएगा, नैंड गेट है तो ए बी के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा दिए। अब ये दोनों एंड गेट में आ गया, सो ए प्लस बी और ए बी ये कर दिए। अब इस टाइप का सवाल आप यदि ये सोचते हो ना कि किसी जगह पे आता नहीं है, एग्ज़ाम वगैरह में आता नहीं है, नहीं इसी टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। कोई प्रॉब्लम बहुत ट्रिकी नहीं आएंगे, बेसिक आएंगे और आपको सॉल्व करना रहेगा। सो इसको आप क्या करो, डिमॉर्गन से फिर चेंज कर दो। सो ए बार प्लस बी बार हो गया, इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या हो जाएगा, ए बार, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे किए, सो ए बी बार। फिर से बी को करोगे तो बी ए बार प्लस बी बी बार। अब बी का ए का वैल्यू यदि 0 लोगे तो ए बार क्या होगा, 0 × 1। और ए का वैल्यू 1 लोगे तो क्या होगा, 1 × 0। मीन्स कि दोनों केस में वैल्यू 0 ही आना है। क्लियर है? सो ये ए बार हमेशा 0 होगा, वैसे ही बी बार हमेशा 0 होगा।
तो ये दोनों पिक्चर से ही हट गया, फिल्म से गायब हो गया। अब फिल्म में क्या बचा, ये दोनों बचा केवल। तो ए बी बार प्लस ए बार बी मीन्स कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंटेड रूप में है, एक का 1 है दूसरे का 0 वाला है। तो ये किसका था याद करो, ये आपको जॉर गेट का था। तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉर गेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट भी आपको एक्सक्लूसिव नॉर के बारे में जान लेते हैं पहले। एक्सक्लूसिव नॉर को एक्स नॉर भी बोलते हैं। सो जॉर गेट के आगे में यदि एक नॉट लगा दोगे तो हो जाएगा एक्स नॉर। क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर या एक्स नॉर गेट। तो जॉर गेट में क्या होता है कि दोनों अलग अलग जब रहता है इनपुट तो आउटपुट 1 होता है। ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा, इनपुट एक ही टाइप का रहेगा तब आउटपुट हाई होगा। ठीक है, मीन्स कि या तो दोनों 0 हो जाए तब भी 1 हो जाएगा, दोनों 1 हो जाएगा तब भी आपको 1 हो जाएगा। लेकिन यदि सेम टाइप का रहेगा तो एक्सक्लूसिव और में जैसे क्या होता था, वहाँ पर 1 होता था, यहाँ 0 हो जाएगा, बिकॉज आगे में एक नॉट लगा हुआ है। तो देखो 0 0 1 1 0, आपको क्या हो गया 0 0 1 हो गया 1 0 और 1 1 हो गया 1। अब इसका ट्रूथ टेबल देखो हम लोग बनाते हैं, खुद से बना कर देखते हैं पहले एक बार। तो 0 0 के केस में आता है 1 और 1 1 के केस में आता है 1। सो 0 को आप 1 कैसे बनाओगे, ए कॉम्प्लीमेंट करके, और इस 0 को 1 कैसे बनाओगे, तो इसके ऊपर फिर से डंडा लगा करके कॉम्प्लीमेंट का। ये तो भाई देखो 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल ए लिख दोगे, और ये भी 1 है तो केवल बी लिख दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही हो जाना चाहिए। देखो यही चीज़ हुआ है, क्लियर है ना, यही चीज़ हुआ। लेकिन ये कैसे निकाला गया, यहाँ पर कैसे निकाला, तो देखो जॉर गेट का आउटपुट होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, इसके ऊपर एक नॉट का डंटा लगेगा तो ऊपर लगा दिए एक और लाइन। तो यही चीज़ किया गया। अब इसको आप ब्रेक कर दोगे ना, ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यही बन करके आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए। इसको सिंबल में कैसे दिखाते हैं, तो जॉर के आगे में एक छोटा सा गोल बना देते हैं तो बन जाता है एक्स नॉर। क्लियर है। बुलियन रिप्रेजेंटेशन, जो बुलियन एक्सप्रेशन बोलो, इसका क्या है आपको है ए, इसका सिंबल ऐसे होता है। आप ध्यान दो, जॉर के लिए सिंबल ये होता है ए जॉर बी, और ए के अंदर में ऐसा रहेगा तो होगा ए एक्स नॉर बी। तो एक्स नॉर बी के लिए ये हो गया, जॉर के लिए क्या होता है ए बी बार प्लस ए बार बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, जो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम नीट में भर भर के पूछ सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी प्लस ए बी सी वेयर ए बी सी आर इनपुट। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो y हो जाएगा ए सी प्लस ए बी सी। अब आप देखो ए सी कॉमन लिया जा सकता है, सो ए सी जब कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 1 प्लस बी। अब b का वैल्यू आप 0 दोगे तब भी 1 प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ये पूरे टर्म की बात केवल कर रहा हूँ। और जब 1 दे दोगे तब भी आपको 1 प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सो बी का वैल्यू 0 दो 1 दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इस पूरे 1 प्लस बी का वैल्यू हमेशा हो जाएगा आपको 1, और 0 प्लस बी का वैल्यू हमेशा हो जाएगा 0। सो इसका ये हो गया a इंटू सी इंटू 1 दैट इज ए सी। सो y का वैल्यू हो गया ए सी। सो ऑप्शन देखो तो ऑप्शन आपको ए करेक्ट है। आसान था प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 तक देख चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 आपको नीट 2017 से लिया गया है। द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप बना दोगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ए और बी 2 इनपुट है, और ये आपको कौन सा गेट है, नॉर गेट है। सो नॉर के लिए पहले और बनाओ और उसके ऊपर एक डंडा डाल दो। अब यहाँ पर ये दोनों को इनपुट को ज्वाइंट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि दोनों को सेम ही इनपुट दे दिया, ठीक है। दोनों जो इनपुट का था उसमें एक ही चीज़ दिया। सो अब ये इस केस में एक सिंपली एक नॉट गेट की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसा कि ये क्या हो गया, आगे में बस जो इनपुट मिल रहा है उसको इन्वर्टेड कर रहा है। सो यहाँ पर C1 पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी के ऊपर एक डंडा था, अब दूसरा डंडा हो गया। ये दोनों एक दूसरे को डंडे मिलकर क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को मिलकर कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। मतलब a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो गया आपको फिर से a प्लस बी, लाइक 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया फिर से 0, मीन्स कि हट गया।
तो यहाँ पर आ गया आपको a प्लस बी, और फिर इसके आगे एक नॉट है तो हो गया a प्लस बी के ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो आ गया a प्लस बी के ऊपर, मीन्स कि नॉट बन गया। क्लियर है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 के बाद देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 7। ये भी नीट 2015 से लिया गया, बहुत आसान प्रॉब्लम है। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। ए पर एक आपको नॉट गेट लगा तो क्या हो जाएगा ए बार, बी पर लगा वैसे ही बन गया बी बार। अब ये दोनों एक नॉर में आया है, सो ए बार प्लस बी बार का आपने और बना दिया, और नॉर है तो एक ऊपर में और डालोगे तो ये बन गया। तो इसको आप डिमॉर्गन लॉ से जानते हो, x प्लस वाई का बार होता है x बार इंटू वाई बार। क्लियर है, सो आप इसको क्या कर दोगे, a बार का बार इंटू बी बार का बार। क्लियर है, सो a के ऊपर 2 हो गया तो चेंज होकर के a बन जाएगा, b के ऊपर 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी बन गया। तो क्या बन गया एंड गेट। अब इससे जो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझें, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर ए बार मिल रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर ये आ रहा हो, ए की जगह यहाँ पर भी एक गोला है, आगे में भी गोला है पीछे में भी गोला है। सो आगे में भी गोला है पीछे में भी गोला है। तो इस केस में ऐसा जब फिगर दिखे कहीं पर भी तो आंख मूंद करके उसको एंड गेट में चेंज कर देना। ये गोला और ये गोला एक दूसरे को काट दिया, ठीक है, और से ये चेंज हो गया एंड में। वैसे ही मैं ये जानबूझकर बता रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत यूज़ होगा आपको। फिर ये जो ऐसा रहे आगे में रहे, मतलब नैंड के पीछे में भी इन्वर्टेड हो तो क्या हो जाएगा, ये आपको एक सिंपली और गेट बन जाएगा। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट का भी आपको यूज होगा। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 8 जो कि आपको अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें देख रहे हो इसमें आपको सेम टाइप का फिगर आ गया ना, ये टाइप का पूरा फिगर है वही चीज। नॉर, इसको मैं 2 तरीके से बनाकर दिखाता हूँ। नॉर के पीछे में भी इन्वर्टेड है तो आप इसको ऐसे सिंपली बना सकते हो, ऐसे एक x आया, एक यहाँ पर के कारण y इन्वर्टेड आ गया, और उसके बाद ये जो इनपुट है और x का इनपुट, ये दोनों आपको एक एंड गेट में जा कर के मिल गया। क्लियर है, जो पिछले जो कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं उससे इसको आप एंड गेट से रिप्लेस कर सकते हो। एक बार एंड गेट से रिप्लेस करके देखते हैं, फिर एक जो जनरल तरीका से जो आपको अच्छा लगे उसी से यूज़ कीजिएगा। सो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा x प्लस वाई बार। ठीक है, x और y बार का यहाँ पर क्या है आपको और है, और ये है x, इसको आप एंड में मिला दिए तो x प्लस वाई बार इंटू एक्स, डेट इज x प्लस एक्स वाई बार। सो ये हो गया आपको x प्लस एक्स वाई बार। अब ये x आप कॉमन ले लोगे तो x ले लिए तो 1 प्लस वाई बार। अब 1 प्लस वाई बार क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा। सो ये वैल्यू हो गया x, मीन्स कि इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या है, एक ऐसा है जो कि x से मिला है और x पे ही चला गया है। क्लियर है, समझे? ठीक है, सो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपको ये वाला डी वाला करेक्ट हो जाएगा। डी में देख रहे हो 2 सिंपल है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सो x ही हो गया। अब इसको हम लोग बेसिक से बनाते हैं क्योंकि हो सकता है आपको ये कंसेप्ट समझ में ना आया, तो बेसिक से भी समझ लो। तो बेसिक से बनाने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपको x प्लस वाई बार। यहाँ पर इस पर एक एंड गेट लगा दिए तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आया आपको x बार। सो बेसिकली ये आपको यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, देखो x बार प्लस ये क्या है और गेट है, x बार प्लस ये आपको कर दोगे तो क्या हो जाएगा x बार इंटू वाई। ठीक है, देखो ये कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा आपको डिमॉर्गन थ्योरम से x बार और यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, y बार के ऊपर 2 बार हो गया तो y हो गया। सो ये हो गया। सो ये आया आपको नेट।
अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो x बार को कॉमन ले लोगे 1 प्लस वाई, सो 1 प्लस वाई का वैल्यू कितना होता है 1, सो ये हो गया x बार। सो यहाँ पर आया आपको x बार, इसके ऊपर फिर एक दूसरा बार लगा तो बन गया x। तो कैसे भी पकड़ो कान को, एक ही चीज़ है, बस आपको आराम से शांति दिमाग से बनाना है एकदम स्टेप बाय स्टेप, और ज़्यादा नहीं 5-10 सवाल प्रॉब्लम हो उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा आपको कंसेप्ट। प्रॉब्लम नंबर 9, इस टाइप के भी प्रॉब्लम करके पूछते हैं कि ट्रूथ टेबल आपको किसी सर्किट का निकालने के लिए बोले, ठीक है। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने का 2 मेथड है। पहला तो आप ABCD ये सब जो दिया गया है ना इनपुट, उसके बेसिस पर आउटपुट निकाल कर देख लो, ठीक है, और उस बेसिस से निकाल लो। या आप AB का वैल्यू 0 1 0 0 0 1 1 0 और 1 1 करके चेक कर लो। सो दोनों तरीके से हम लोग देख लेते हैं। देखो ये जो C जो आ रहा है वो इस एंड गेट का आउटपुट है, एंड गेट के इनपुट में A है, ठीक है, और कौन सा, देखो ये B है। ये ऐसे तार का मतलब ये दोनों तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। सो A और B है तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये जो एंड गेट है इसके इनपुट में क्या है, A का कॉम्प्लीमेंट है। ये A था, A में एक नॉट गेट लगा दिए तो क्या बन जाएगा, A के ऊपर एक डंडा वाला बन जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा इनपुट क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो D हो गया A कॉम्प्लीमेंट B, और Y हो जाएगा AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट B। सो B कॉमन ले लोगे, A प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटू B। अब A प्लस A कॉम्प्लीमेंट हर हालत में इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। A का वैल्यू 0 लोगे तो क्या होगा, 0 प्लस 1, और A का वैल्यू 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0। सो दोनों केस में इसका वैल्यू 1 ही होगा, मीन्स कि ये A से इंडिपेंडेंट हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा B। सो इसका जो ट्रूथ टेबल होना चाहिए ऐसा कि B का जो वैल्यू होगा वही आउटपुट होना चाहिए। सो आप इस ऑप्शन में देख लो, इसमें देखो एकमात्र C है, इसमें देखो B का वैल्यू 0 तो 1 हो गया, ये तो ये नहीं होगा। ये वाला देखो 0 1, ये भी नहीं होगा। ये वाला है 0 0 1 1 0 0 1 1, B के वैल्यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आउटपुट है, तो ये C सही हो जाएगा। अब इसको चाहोगे ना तो आप ऐसे करके भी चेक कर सकते हो। एक दूसरा तरीका ये है कि आप लिखो A का आउटपुट, जो यहाँ पर एंड गेट का आउटपुट क्या है, C, और इसका है D, और ये रखो Y। अब A का वैल्यू 0 लो, B का वैल्यू 0 लो, तो देखोगे C का वैल्यू कितना आ रहा है, C का वैल्यू यहाँ पर A का वैल्यू 0 होने के कारण 0 हो गया, सो 0, और D का वैल्यू हो जाएगा 0, सो आउटपुट 0 हो जाएगा। वैसे करके ही फिर आप 0 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे 0 हुआ, 1 हुआ, और फिर यहाँ 1 हो जाएगा। फिर लिखोगे 1 0, तो 1 0 में क्या हो जाएगा, 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर लोगे 1 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1। सो आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर लोगे तो आराम से आ जाएगा। सो आप एग्ज़ाम टाइम में दोनों में से कुछ भी मेथडोलॉजी को अपना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 है। इस टाइप के ग्राफ के भी सवाल पूछते हैं जो लास्ट टाइप है, और इससे भी बहुत आसानी से प्रॉब्लम बन जाते हैं। देखो फिगर शोज अ लॉजिक सर्किट विथ 2 इनपुट्स A एंड B एंड द आउटपुट C। देखो यहाँ पर 2 इनपुट है, A का इनपुट है ऐसे, ठीक है, ऐसे है A का, ठीक है, ये टाइम हो गया हाफ हाफ, ये टाइम हो गया। और B का इनपुट क्या है कि यहाँ के बाद फिर आया है, B का इनपुट है आपको देखो ऐसे, फिर उसके बाद फिर हाई हो गया है, हाई होकर के यहाँ तक आया है, और फिर उसके बाद लो होकर के आया है ये यहाँ तक, और फिर ये हाई, ये रहा, ठीक है, फिर हाई हुआ, ठीक है। सो ये जान लो, ये आपको जो लेवल है ना, ये 0 का लेवल है, और ये लेवल आपको 1 का लेवल है। क्लियर है? तो आपको C का दिया गया है, C का दिया गया है, देखो यहाँ से ये हाई है, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हाई है। उसके बाद बस एक छोटा पीरियड, इस पीरियड के लिए लो हुआ है, और फिर ये हाई हो गया, ये आउटपुट है। अब देख लो, A जब हाई है, B लो है, तब भी C हाई है। सो C का वैल्यू 1 है जब A का वैल्यू आपको 1 है, B का वैल्यू 0 है। यहाँ पर देखो 1 है तो ये 1 है, मीन्स कि 1 है तो ये 1 है, यहाँ पर लिख दो 1। तीसरे में देखो 0 है, 1 है तो 1 है, मीन्स कि 1 हो गया, A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 1।
फिर चौथे में ये देखो जीरो तब हो रहा है जब ये भी जीरो ये भी जीरो, मीन्स कि जीरो तब हुआ जब ये भी जीरो ये भी जीरो। अब बताओ ये कौन सा सर्किट होता है? ये तो और गेट का हो गया, जब एक भी वन है तो ऑन है तो आपको वन है, सो ये और गेट हो जाएगा। आसानी से बन जाते हैं, प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं होते हैं, दम ही नहीं है। लॉजिक गेट बहुत ही आसान है। कुछ भी डाउट होने से मुझसे बोलिएगा, मैं फिर से नया वीडियो बना करके या पर्सनली फ़ोन कॉल करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी तरीके से दिक्कत हो तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। ये देखो, द रियल टाइम वेरिएशंस ऑफ इनपुट सिग्नल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर बिलो इफ द इनपुट आर फेड इनटू नैंड गेट। नैंड गेट में ये इनपुट दिया गया तो आउटपुट कैसा होगा, तो हम लोग फिगर से देख लेते हैं। देखो ये हो गया 0 T1 T2 T3 T4, हम लोग भी बना देते हैं ताकि ना आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। सो ये जो है आपको T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया और T4 हो गया। सो 0 से T1 में A जो है वो क्या है? लो है। देखो A लो है, B भी लो है, तो यदि 0 रहेगा A और B भी रहेगा 0, ये ध्यान दो, ये क्या है? लो है, नीचे में है, ये नीचे में है और ये भी नीचे में है, तो आउटपुट क्या होगा? कुछ भी ध्यान नहीं है। तो एंड गेट ध्यान है, एंड गेट में मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 इंटू 0 0 और इसको इन्वर्ट कर दिए तो आउटपुट y हो गया 1, तो यहाँ पर ये हाई हो जाएगा। उसके बाद फिर सेकेंड देखो, T1 से T2 के बीच में इसकी ये वाला टाइम गैप में क्या है? ये वाला लो है, ऊपर वाला हाई है, मीन्स कि A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 0 है, तो 1 इंटू 0 0 और इन्वर्टेड ले लिए तो हाई हो गया, 0 0 का उल्टा 1, तो ये 1 ही में रहेगा, ठीक है? फिर उसके बाद देखो T3, इसमें जाओगे T2 से T3 पीरियड में, इसमें भी लो है और ये भी लो है, मीन्स कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से वही हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, उसका इन्वर्टेड 1, तो 1 ही चल रहा है। जब तक ये 1 नहीं होगा तब तक आउटपुट 0 पे नहीं आएगा। अब ये देखो T3 से T4 के बीच का ये वाला जो है, इसमें ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। सो T3 से T4 के बीच में आउटपुट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है? सो ये अब फिर उसके बाद फिर दोनों 0 0 हो गया है तो 1 हो जाएगा। अब ये देख लो, ऐसा कौन सा फिगर है, ऐसा कौन सा फिगर जो केवल एक टाइम फ्रेम के लिए, तो ये वाला है, तो आंसर बी करेक्ट होगा। आसान था, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक ये लॉजिक गेट के सारे कंसेप्ट, सारे प्रॉब्लम्स आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे वो इसे ट्रांजिस्टर का बनाएंगे। तो सेमीकंडक्टर में आपको लॉजिक गेट होगा, ट्रांजिस्टर होगा, फिर डायोड के अलग जो एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग टाइप के, वो सब देखेंगे, और तब बेसिक जो है ना सेमीकंडक्टर का, वो भी, उसका भी एक वीडियो होगा। सो ऐसे में मेरे प्ले लिस्ट में सेमीकंडक्टर का है, तो उसमें बहुत सारा चीज़ डिटेल में डिस्कस किया गया है। कुछ भी डाउट होने से मुझसे पूछिए। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।